जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। आज सुबह प्रातः की इस पावन बेला में पुरुषोत्तम मास की इस शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन आप सबका वॉक एंड टॉक के सत्र में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आइए सुबह सुबह हम लोग अपने आप को प्रकृति के साथ रखना प्रारंभ करें। प्रकृति जो हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवारजनों, जैसे माताएं अपने मायके या आप अपने सूर्यजनों के पास जाके आनंद का अनुभव करते हैं, आपको लगता है आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है। वैसे ही ये व्यष्टि शरीर जो पंच तत्वों से बना हुआ है, इसको सूर्य आदि पंच तत्वों के साथ आप ले जाते हैं तो ये भी खिल जाता है, ये निखर जाता है। उसको लगता है मेरे अपनों के बीच में आ गया हूँ। इसलिए इस मॉर्निंग वॉक का बड़ा महत्व है। इस मॉर्निंग वॉक को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हल्की सी ब्रिस्क वॉक करें, थोड़ा सा तेज चलें, जितना आपकी सामर्थ्य हो उससे थोड़ा सा अधिक करें, चाहे गति में हो चाहे समय में हो। अगर आपका सामर्थ्य 10 मिनट का है तो उसको 15 मिनट करें, 15 का है तो 20 मिनट करें। जितना चल सकते उससे थोड़ा सा तेज चलें। आप चाहें तो इस वक्त चलते समय अपने कान में किसी अच्छे संत का कोई भी व्याख्यान वगैरह लगा सकते हैं, जिससे आपको और अच्छा कल्याण हो। हाँ, हमारा ये जो वॉक एंड टॉक है वो भी सुन सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, हमारे फेसबुक से आप इसको भी सुन सकते हैं। तो वॉक को अपने जीवन का बनाएं और अपने जीवन की सुंदर शुरुआत करें। सुंदर शुरुआत करें तो बहुत अद्भुत आनंद आ जाने वाला है, बहुत अद्भुत आपके जीवन का हिस्सा बन जाने वाला है। साथियों, जेठ मास का कृष्ण पक्ष खत्म हुआ तो पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ। तो पहले मैं सोचता था पुरुषोत्तम मास भी वापस कृष्ण पक्ष से शुरू होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पुरुषोत्तम मास का पहले शुक्ल पक्ष आ रहा है, तभी शुक्ल पक्ष चल रहा है। शुभ कार्य के दिन चल रहे हैं। शुभ कार्य तो भगवान के भजन के अति शुभ कार्य के, इसी में गंगा दशहरा आदि आने वाले हैं। और उसके बाद में वापस इसका कृष्ण पक्ष आएगा और कृष्ण पक्ष के बाद में फिर दूसरा शुक्ल पक्ष आएगा। जेठ मास का जो पहला कृष्ण पक्ष का आधा भाग है वो बाद में आएगा। मुझे जानकारी बहुत दिनों बाद एहसास में आई। मैं सोच रहा था वापस कृष्ण पक्ष शुरू हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रकृति का नियम है कि चाहे आप महा अलग बदल रहा हो, लेकिन पहले कृष्ण पक्ष, फिर शुक्ल पक्ष, फिर कृष्ण पक्ष, फिर शुक्ल पक्ष, यही क्रम जारी रहेगा। तो पुरुषोत्तम मास में 24 मई को गंगा दशहरा आने वाला है। भारत के सभी तीर्थों में इस वक्त स्नान का बड़ा ही महत्व है। चाहे आप गढ़ गंगा जाएं, हरिद्वार जाए, ऋषिकेश जाए, हालांकि इन सब जगहों में बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। दिल्ली के पास मुरादनगर के पास भी एक गंगा का एक सुंदर स्थान है, वहाँ भी इस समय बहुत लोग जाते हैं। सावधानी रखें। यमुना में भी स्नान करने जाते हैं और मैं इस बार सौभाग्य पा रहा हूँ कोलाई तीर्थ में स्नान करने का। तो सोमवार को मैं कोलाई तीर्थ में जाकर के स्नान करूंगा, ऐसा मन में भाव है। 25 मई होगा शायद उस दिन, उसी दिन ये गंगा दशहरा है। तो आप सबका बहुत सारा अभिनंदन करता हूँ। इसी तरह अपने जीवन का हिस्सा इन सभी हमारे तीर्थों के साथ बनाए रखें। तीर्थ तारण का कार्य करते हैं, अर्थात हमारे जीवन में शरीर, मन, चेतना तक किसी भी तरह का कोई भी अगर आक्षेप लगाओ तो उसका समाधान करने का प्रयास ये तीर्थ के द्वारा किया जाता है। हालांकि भारत भर में जो भी घटनाएं घट रही है उसमें कोई विशेष घटना ऐसी नहीं है। हाँ, भारत में रुपये का मूल्य घट रहा है, व्यापार थोड़ा जो बाहर का व्यापार करते मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट में वृद्धि भी हो रही है, एक्सपोर्ट करने में आसानी भी हो रही है। हालांकि तेल का मूल्य ज़्यादा डॉलर में चुकाना पड़ रहा है, रुपयों के हिसाब से ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं क्योंकि डॉलर महंगा हो गया है। तो इस वजह से भारतीय मुद्रा रिजर्व बैंक का जो मुद्रा बाजार है वो थोड़ा सा रिजर्व फंड है जो थोड़ा कम होता जा रहा है। मोदी जी हालांकि पता नहीं किस तरह के लोग हैं, किस तरह के लोग उनके समर्थक हैं जो और सही बात का विरोध करते हैं। पूरे विश्व भर में जाकर के देश के लिए मान प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं और देश की लिए उचित समझौते करते हैं। यूरोप जो भारत को पहले दुत्कारता था, मतलब भारत को बड़ी हे दृष्टि से देखता था,
मोदी जी के आने के बाद यूरोप के अंतर्गत भारत की मान्यता बढ़ी है। हर यूरोप का देश भारत के साथ नया समझौता करना चाहता है, चाहे फ्रांस हो चाहे कोई और हो, लेकिन ऐसा नहीं, भारत उनसे दब रहा है। फ्रांस के साथ समझौता किया, जब लगा कि फ्रांस के समझौते में वो अच्छा ही, वो अगर कहीं न कहीं कोई कोताही बरत रहा है, तो भारत ने राफेल का समझौता उनसे तोड़ भी दिया। जो उचित होगा वो खरीदेंगे, किसी दब के कुछ नहीं करेंगे। और कल जो उन्होंने इटली, जो एक बड़ा शक्ति है यूरोप का, उसके साथ, जो नाटो का भी सदस्य है, उसके साथ उन्होंने बड़ा सुंदर अपना एक रेपो बनाया दोनों प्रधानमंत्री ने, और एक छोटी सी मेलोडी चॉकलेटी कैसी है, खुद खाओ जान जाओ, को उन्होंने गिफ्ट किया। लोग करोड़ों रुपए की गिफ्ट करते हैं राजाओं को, आपस के लोगों को, उन्होंने सिर्फ मेलोडी 50 रुपए की टॉफी उनको गिफ्ट करके उनका दिल जीत लिया। उनका नाम मेलोनी है और मोदी का डी जुड़ गया तो मेलोडी कह दिया गया। तो ये बड़ा सुंदर कार्य था जो मोदी जी ने किया। हालांकि पार्ले कंपनी, चौहान साहब कंपनी को इतना बड़ा विश्व स्तर पे ब्रांडिंग मिली जो उसको बड़े से बड़े ब्रांड के अभिनेता भी नहीं दिला सकते थे। लेकिन ये जो कूटनीति है ये आज के समय में बड़ी महत्वपूर्ण है। उस कूटनीति के माध्यम से मोदी जी आगे बढ़ते जा रहे हैं कि ट्रंप आदि जिस तरह से भारत पे अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें यही लोग भारत का दबाव हटाएंगे और ट्रंप आदि को भी आईना दिखाएगी कि आप ये जो कुछ कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। ये मोदी है, ये भारत है, ये सशक्त है, ये किसी का झुकने वाला नहीं है, किसी का दबने वाला नहीं है। तो ये बड़ा सुंदर भाव ये कल की बात में आया। लेकिन क्यों जाते हैं, कहाँ जाते हैं, किस लिए जाते हैं। राजनाथ जी से भी 2 देशों की यात्रा पे गए हैं, तो उन सब का तात्पर्य यही है कि हम सब मिलकर के भारत के लिए उचित फैसले लें, भारत को विश्व में जो सम्मान उसका सर्वोच्च स्थान है उसको दिलाने में हम लोग अपना जो भी समय बिता सकें बिताएं। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत उन्नत है और रिजर्व फंड कम हो ज़्यादा उससे भारत की अर्थव्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दाम पूरे विश्व स्तर पर बढ़े हैं भारत के। अगर बार बार महंगाई का जिक्र करते हैं, बहुत सारे लोग महंगाई ही कम थी उसी को बढ़ा दिया। तो तात्पर्य यह है कि ये जो, अगर आप चाहते हो, आज भारत की बात छोड़ो, चाइना जहाँ बहुत सुंदर अर्थव्यवस्था चलती है, जहाँ पे तेल वगैरह बहुत रिजनेबल रेट पे आता है, रशिया का बहुत बड़ा सहयोग है, वहाँ भी तेल आदि का रेट भारत से बहुत पहले सामान्य जन के लिए बढ़ चुके हैं। भारत ने इतने दिनों तक रोके रखा, ये बहुत बड़ी भारत की विजय थी। एक समय के बाद तो बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज जो चीज जितने रुपए में मिलती थी उतने रुपए में नहीं मिले। उसका पीछे का गणित ये भी है कि आप भी जितना पाते थे अपनी सैलरी, तनख्वाह, कमाई में, आपकी कमाइयाँ भी बढ़ी है। और विश्व स्तर की अर्थव्यवस्था देखें तो डॉलर हमसे 100 गुना बड़ा है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे हर व्यक्ति को, वहाँ के रहने वाले हर व्यक्ति को 100 रुपए के बराबर 100 गुना भारत से कमाते हैं। उनका वे भी उतना ही, अर्थात उनकी चीजें भारत से कई गुना महंगी है। तो कुल मिला के 100 गुना अर्थव्यवस्था नहीं है। भारत का व्यक्ति जितने 100 रुपए कमा करके, जितना खर्च कर, जितना कमा पाता है, उतना ही लगभग रुपया वहाँ के लोग डॉलर में कमा के बचा पाते हैं। मैं मेरे बहुत सारे दोस्तों और उनके परिवारों को जानता हूँ जो अमेरिका आदि रहते हैं और अच्छी सैलरी पे कार्य करते हैं। उसके बावजूद 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए साल की सैलरी में कार्य करते हैं, जो वहाँ के लिए $1,00,000 या $2,00,000 होंगे। लेकिन जब उनका जीवन यापन का और वहाँ का रहने का खर्चा बताते हैं तो बड़ा मुश्किल से जो भारत का जो 1 करोड़ 2 करोड़ कमाने वाला साल में अगर 20-25 लाख बचा पाता है, तो वैसा ही हालचाल उनका है कि वो भी $20,000 $30,000 ही बचा पाते हैं। हेल्थ का खर्चा बड़ा है, वहाँ के रहन सहन का, खान पान का, किराए से लेकर हर चीज़ का खर्चा बड़ा है। तो तात्पर्य ये मत सोचिए कि अमेरिका के लोग डॉलर में कमाते हैं, ज़्यादा पैसे वाले होंगे। भारत के लोग भी, वो भी यही भारत की तरह ही कार्य करें। वहाँ भी अपनी समस्याएं हैं और भारत में बहुत सारी चीज़ें सुख सुकून शांति की है जो वहाँ नहीं है। और देखिएगा आने वाले समय में बहुत सारे लोग भारत से बाहर जो जा रहे हैं वो पैसा कमाने के लिए नहीं जा रहे। वो लोगों के मन में एक भौतिकता का भाव है, मन में एक आकर्षण है कि हम वो जिंदगी जिएंगे जो वो जी रहे हैं। सच्चाई है कि वो सब लोग आज की तरफ भारत के अध्यात्म की तरफ आ रहे हैं।
चाहे आप श्री श्री सगरी शंकर के साथ परिवार देखो या वहाँ से जुड़े हुए योग अध्यात्म के साथ जुड़े हुए परिवार देखो, ये सब मिलकर के आप इनको अनुभव करेंगे कि भारत में ये लोग भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आज कभी भी भारत के किसी तीर्थ स्थल में जाओ, वहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे मिलेंगे। गर्मियों में आ गई है, आप कहीं एक अनछुई जगह की यात्रा का प्रोग्राम बनाए। अनछुई का तात्पर्य है कि आप हरिद्वार, ऋषिकेश, मनाली या मसूरी या नैनीताल का नया बनाकर कुछ आगे जाने का प्रोग्राम बनाएं। जैसे धर्मशाला के पास में लास्ट डाउन है, वहाँ का प्रोग्राम बना सकते हैं। इसी तरह आप कुमाऊं रीजन का प्रोग्राम बना सकते हैं। टनकपुर के आसपास कैंची धाम से ऊपर जाकर के आप कुछ अलग तरह का अपना कार्यक्रम बनाएं, जहाँ पे अभी भीड़ कम हो, जहाँ पे कम लोग पहुँचते हो, तो आप उनको यात्रा का आनंद ले सकते हैं। वहाँ जाके प्रकृति गोद में रह करके आप कुछ समय बिता सकते हैं। बाकी मन तो हमारा जून में हमारा भाव है कि हम ऋषिकेश स्वरूगाश्रम जाएं, तो वहाँ गीता भवन में इसकी बुकिंग डाली है। देखिएगा वहाँ बुकिंग हो जाती तो ठीक है, फिर तो भाई साहब का घर है वहाँ पे, वहीं पे रह करके 2-4 दिन स्वामी ब्रह्मानंद जी, सरस्वती महाराज भी उस टाइम वहाँ विराजित हो गए, उनके साथ वहाँ रहने का मन है। तात्पर्य है कि अपने इस समय का सदुपयोग करें तो बहुत आनंद आएगा। साथियों, कल श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय में राजा ध्रुव की अनुपम गति, जो ध्रुव की तरह बैकुंठ धाम में स्थापित हो गए, मनु महाराज द्वारा उनको समझाने के बाद में वो राज शासन तो कर रहे थे लेकिन विरक्त हो गए। पहले जैसे छोटे सी भाई को किसी एक से मार दिया, पूरी एक्सपुरी पे आक्रमण करने निकल पड़े, वैसा भाव नहीं रहा। एक शासक होते हुए सेवा का भाव अपनाया और धीरे धीरे उनका मन विरक्ति की ओर चला गया। एक समय आया जब भगवान ने कहा था 36,000 वर्ष तक शासन करेगा, उसके बाद में अपने पुत्र उत्कल को देख के चले गए। अब आज मुख्य रूप से बात 3 पुत्रों की करना चाहता हूँ। उत्कल जो ध्रुव का पुत्र था, उस ध्रुव उत्कल के पुत्र ने शासन संभालने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि वो भगवान में मस्त रहता था, लोग उसको पागल, मूर्ख, पता नहीं अंधा, बहरा, गूंगा क्या क्या कहते थे। लेकिन उसने कहा मैं नहीं शासन संभालूंगा, मैं इसमें और नहीं फंसूंगा। उच्च स्तर के वो एक पिता के एक उच्च आत्मा थे, संतान थे। तो एक अच्छे पिता के कर्म से उनके पुत्रों में भी संस्कार आते हैं। ये वैराग्य ध्रुव से उत्कल में आया। दूसरे पुत्र वत्सर से उनका वंश आगे बढ़ा। वंश आगे बढ़ते हुए 5-7 पीढ़ियों के बाद में वहां पे अंग राजा उत्पन्न हुए। अंग राजा थे, वो बड़े धर्मात्मा थे, बहुत अच्छे कार्यक्रम किया करते थे और प्रजा के बहुत हित के कार्य करते थे, बहुत तपस्वी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ करने का निश्चय लिया, लेकिन यज्ञ के दौरान सारी सामग्रियां, सारे पंडित सभी उच्च स्तर के जुटाए गए। उसके बावजूद यज्ञ में जो आहुति दी जाती, देवता वो आहुति ग्रहण नहीं करते थे। ब्राह्मणों ने बताया कि श्रीमान आप पुत्रहीन हैं, इसलिए आपके यज्ञ का भार, वो यज्ञ की आहुति वो ग्रहण नहीं करते। तो उन्होंने कहा क्या करें, तो आप पुत्रष्ट यज्ञ करो। अब यहाँ देखिएगा, प्रारब्ध में आपके पुत्र नहीं है, प्रारब्ध से जिद करके आप ऐसे विधि विधान तरीके हैं जिनके द्वारा पुत्र पा सकते हो। एक कथा पहले मातम में आई थी, आत्मदेव पुत्र चाहते थे, पुत्र उनके 7 जन्मों के भाग्य में था नहीं। एक संत ने से विशेष अनुरोध किया, संत ने कहा पुत्र तो मिल जाएगा लेकिन पुत्र का सुख शायद न मिले। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो पुत्र दो। फल उनकी धर्मपत्नी को खिलाया, धर्मपत्नी ने फल ही नहीं खाया। वो गाय को खिलाया, गाय से गोकर्ण उत्पन्न हुए, अर्थात संत का फल तो फला, उनके भाग्य में था नहीं, इसलिए उनके पुत्र, दूसरा पुत्र माता लिया ही धुंधली धुंधुकारी हुआ, जिसने अपने पिता माता सबको बड़ा कष्ट दिया। उन्होंने सोचा इससे तो अच्छा मैं ना पुत्र होता तो अच्छा होता। यही बात अंग ने वो करके पुत्र तो पा लिया, लेकिन पुत्र जो बेन हुआ, वो बेन इतना अत्याचार, इतना दुष्ट था कि अंग ने बहुत समझाया, बहुत मनाया, लेकिन माना ही नहीं। कहते हैं उसके पीछे कारण ये भी था कि अंग के बेन के नाना या अंग के ससुर जी मृत्यु देवता थे। जो मृत्यु देवता, जो अधर्म के प्रवाहक थे, उनका असर अपनी बेटी सुनीता के माध्यम से बेन पर पड़ा और बेन इस तरह से अनित्यकारी, जो अनैतिक कार्य है उन पर लीन हो गया, लोगों को कष्ट देता, दंड देता, परेशान होता। तो यहाँ पे 2 बातें हैं कि
कुपुत्र से नापुत्र होना बढ़िया, अर्थात ऐसा कुपुत्र से पुत्र न हो तो बढ़िया है। एक बात सुनिएगा। दूसरा, आपके प्रारब्ध में कुछ है नहीं तो आपको उसको स्वीकार करके जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। उसके लिए नहीं तो अपने शरीर को, मन को किससे तकलीफ देके कुछ अनैतिक तरीकों का हमें आवरण करना चाहिए। अब वो अनैतिक नहीं भी रहे हों पंडितों के द्वारा, विद्वानों द्वारा बताए तरीके, लेकिन उससे भी उनके प्रारब्ध में पुत्र नहीं था, लेकिन पुत्र पाया। लेकिन पुत्र वो कुपुत्र पैदा हुआ और उन्होंने कहा इससे अच्छा में नापुत्र होना बढ़िया था। एक भाव यह। उसके बाद में उस पुत्र ने इतनी तकलीफें दी कि वो वन को गमन कर गए किसी को बताए बिना, राजा अंग। तो तब राजा अंग एक बड़ी नई बात कहते हैं कि सुपुत्र से कुपुत्र होना बढ़िया है। ये बड़ी अद्भुत बात है, यही मैं आज कहने के लिए आपके बीच में आया हूँ। सुपुत्र से कुपुत्र होना बढ़िया है। किसी का बेटा अगर आपको लगता है कि आपके अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, बेन की तरह, धुंधकारी की तरह गलत है, तो उन्होंने कहा कुपुत्र होना इसलिए बढ़िया, सुपुत्र होता तो मेरा उसमें मोह लग जाता, मोह होता और मैं शायद जल्दी ही भगवान के भजन को नहीं जा पाता। लेकिन इस कुपुत्र ने मुझे इतना परेशान किया, लेकिन मेरा इतना भला किया कि मेरे भगवान के शीर्ष चरणों में ध्यान लगाने का मन हो गया। तो इससे देखो, ना पुत्र से पुत्र भला, कुपुत्र उससे आपको आपके पितृ से मुक्ति मिलती है, आप यज्ञ करने का अधिकार मिलता है। लेकिन कुपुत्र तकलीफ देता है तो कुपुत्र भी आपका कल्याणकारी है, अर्थात भगवान के द्वारा दी गई हर भाव को, अपनी कृपा को अपनी कृपा समझे दिया हुआ, और वो वन को चले गए। और इस बात में भगवान का धन्यवाद करने लगे कि आपने मुझे कुपुत्र दिया, नहीं तो मैं भी शायद इसके मोह में फंस करके यहीं बना रहता। तो राजा अंग ने तपस्या करी और आगे बढ़े। हालांकि बेन ने बहुत सारा अत्याचार किया, सब ब्राह्मणों वगैरह को परेशान किया, तंग किया, और फिर ब्राह्मण दंड के द्वारा ब्राह्मणों ने उसको एक तरह से समझ लीजिए उसको श्राप देके या दंड दे करके उसको प्राणहीन कर दिया। और आगे कल की कथा हम आगे बताएंगे कि कैसे अंग जैसे राजा को इतना अन्यायकारी पुत्र मिला। लेकिन कहते हैं हमें जो कुछ मिलता है, जो हम इस जन्म में अच्छा करते हैं, उस जन्म का फल हमें अगले में मिलने वाला है। और अभी जो हमें मिल रहा है हमारे किसी पूर्व जन्म का पाप है। तो बेन जो मिला वो राजा अंग के किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण मिला। उसी कारण से पुत्र नहीं होता, और पुत्र में उन्होंने अपने हिसाब से उसको पुत्र को पाना चाहा तो उनको कुपुत्र मिला। लेकिन बेन जो बड़ा दुष्ट था, उसके शरीर से भगवान का अवतार हुआ। ये बड़ी विचित्र बात लगती है कि बेन इतना दुष्ट था तो उसके शरीर से भगवान कैसे आ सकते हैं, उसके शरीर में भगवान का वास कैसे हो सकता है। दो बातें हैं कि एक तो हर एक में भगवान का वास है। जैसे पेड़ पौधे पत्ते, ये छोटे छोटे पंछी जानवर, सब में भगवान का वास है। उसी तरह बेन में भी भगवान का वास था। एक तो बात ये प्रूव हो गई कि भगवान उसके दोहन से उसके अंदर शरीर में से निकले। दूसरी बात है कि बेन का भी पिछले जन्म के कोई कर्म इस तरह के रहे होंगे कि उसके शरीर से भगवान का अवतार मिला। तो ये बातें अंग और बेन के भाग्य की पूर्व दशा को बताती है। अंग का पूर्व प्रारब्ध का जो हिस्सा इस जन्म में था वो कल्याणकारी नहीं था, लेकिन बेन का जो पूर्व का भाग्य का जो सुंदर हिस्सा था, जो इस जन्म में प्रारब्ध बन के आया था, वो कल्याणकारी भगवान को लाने वाला था। पता नहीं मैं अपनी बात आपको कितनी समझा पाया हूँ, लेकिन ये आनंददायक है। गर्मी बढ़ रही है, थोड़ा अपना ध्यान रखें, खूब सारा पानी पिए, भोजन कम करें, छाछ आदि का सेवन ज़्यादा करें। थोड़ा अगर शुगर नहीं, थोड़ा फलाहार ले सकते हैं, नहीं तो सब्जी, खीरा आदि, टमाटर बहुत अच्छे आते हैं, उनको आप ग्रहण करें। एसी का तापमान थोड़ा बढ़ा के रखें, 25-26 से रखें। अगर एसी में रह रहे हैं, कूलर है तो बहुत बढ़िया है। उस हिसाब से जीवन जिए, बहुत सारा मंगल हो, बहुत सा आनंद हो। अपने शरीर का ध्यान रखें। पूरे भारतवर्ष में कल्याणकारी बातों के लिए, हर भारत देश के लिए, हर के लिए प्रार्थना करें। बंगाल में कल चुनाव हो चुका है, हालांकि पहले से ही भाग गए हैं, तो वहाँ पे एक धर्म का और वाहक वहाँ पे उत्पन्न होगा। बहुत सारी उम्मीदें हैं श्रीमान शुभेंदु अधिकारी से कि वो मिलकर ये बंगाल जो भारत भूमि से अलग होता जा रहा था उसको वापस भारत भूमि में स्थापित करेंगे। आप सबकी शुभकामनाएं
के साथ मुझे लगता है वो ये सब कार्य कर पाएंगे। बहुत सारा मंगल हो, बहुत सारा आभार हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा मंगल हो।